नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी और इन्फोर्समेंट ईएसआई का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। सुबह का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। जैसा कि सभी लोग का कमेंट आ रहा था कि सर शाम को भी प्रैक्टिस सेट अपलोड कीजिए ताकि जो रिवीजन है वो बेहतर तरीके से हो पाए। तो चलिए, आप सभी लोग के डिमांड पे एक और प्रैक्टिस सेट शाम को अपलोड किया जाता है। बस आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर डेली बेस पे इंक्रीज करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको बेहतर होगा एग्जाम से पहले। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप जो बुक का पीडीएफ है वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 की मेजबानी किस राज्य ने की है? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है। तो आपका हरियाणा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन किस शहर में होना निर्धारित किया गया है? तो सही आंसर आपका बेंगलोर हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से करंट अफेयर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित आपका ग्रह कौन सा है? जो कि पृथ्वी से पूछा गया है। तो आपका उत्तर देखिए डी हो जाएगा, शुक्र। देखिए, शुक्र को भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहा जाता है और शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी यानी गर्म ग्रह को भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, तने की छाल से, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीड़। अगला क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल के सक्रिय थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर राज्यकाल, यानी आंसर आप सभी लोग का डी हो जाएगा। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से उत्तर यानी कूट से सही उत्तर ढूंढें। ठीक है, तो आप सभी लोग 8वें का उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2, 4, 3, 1, यानी आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इसमें आपको सूची 1 और सूची 2 को मैच करके बताना है। तो देखिए, इसमें आपको बॉम्बे क्रॉनिकल, ये आपका चला जाएगा फिरोज शाह मेहता। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करेंगे कॉमनवेल्थ, तो सभी को पता ही है एनी बेसेंट। लीडर आपका मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर आप सभी लोग को पता है। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी को स्थापित किया था किसने? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू। नोट करिएगा, स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया, यानी रखा था किसने? आंसर आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किन की गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए थे? तो आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, सतपाल। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको सुमेलित करके बताना है। ठीक है, 13 नंबर का एक घटना और एक अवसर दिया गया है। तो कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव, तो ये आपका देखा जाए तो चला जाएगा 31 दिसंबर 1929। ठीक है। और बात करें पूर्ण स्वराज का दिवस मनाया गया था आपका 26 जनवरी 1930 में। तो आपका पहले में चला जाएगा इधर। ठीक है। डांडी मार्च आरंभ, यह आपका कब हुआ था? डांडी मार्च, तो सभी लोग याद रखिएगा 12 मार्च 1930। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो आपका चला जाएगा कहाँ पे? सितंबर 1931 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, वित्त आयोग। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया किसमें? तो ये अपनाया गया है तृतीय पंचवर्षीय योजना में। आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सूफिया कलाम जो एक प्रकार भक्ति संगीत है, विशेषता बताइए। तो सही आंसर आपका कश्मीर की हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। NCLAT ने किस कंपनी को भूषण पावर
एवं यानी एंड स्टील लिमिटेड अधिग्रहण की अनुमति दी है? बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर चित्र भारतीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? ये सब आपका करंट अफेयर एकदम ध्यान में रखना है। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कम से कम 6 मंथ या फिर 9 मंथ का एकदम क्लियर होना चाहिए आप सभी लोग को। 6 मंथ का एकदम 100% होना चाहिए, और अगर रिस्क नहीं लेना है तो कम से कम 9 मंथ का होना चाहिए। इसका उत्तर आपका सूरत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बेथ मुनी। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। किस शहर ने पुलिस और CISF में महिलाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो सही आंसर 20 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। कौन व्यक्ति हाल ही में झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आप सभी लोग इसका उत्तर याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ महतो हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक इसरो तमिलनाडु में छोटी उपग्रहों हेतु डैश उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा। कौन सा बनाएगा? तो ये आपका बनाएगा दूसरा, यानी ऑप्शन आपका बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 23 का आपको क्या बोलते हैं कप के बारे में दिया गया है और किससे रिलेटेड है, ये आपका सूची बनाइए। सूची तो दिया गया, उसको बताना है। तो रंगस्वामी यानी रंगास्वामी कप देखा जाए तो आपका हॉकी से रिलेटेड है। रिलायंस कप आपका देखा जाए तो क्रिकेट से रिलेटेड है, और रोवर्स कप देखा जाए तो आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। और बात करें यहाँ पे वेलिंगटन ट्रॉफी, तो ये आपका चला जाएगा नौका दौड़ यानी दूसरे में, ठीक है। मैच कराइएगा बहुत ही बेहतर तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं, बताइए। 24। तो इसका उत्तर आपका 1 और 2 हो जाएगा, सेमीकंडक्टर, उसके बाद मैग्नेटिक। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपका किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सभी लोग नोट करिएगा। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा सर रोनाल्ड रॉस, यानी 26 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। इसका संक्रमण मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC नियुक्त किया है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, विमल जुल्का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। 28। तो इसका उत्तर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा, 1, 3 सही है। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर आपका जावेद अशरफ हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारणा क्षमता सबसे कम होती है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बलुई दोमट। याद रखिएगा, ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे, बताइए। 32। तो करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त सभी, यानी राजस्व सुधार, उसके बाद प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो इसका उत्तर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, टांसले ने। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी के म्यूचुअल फंड का नाम बदल करके निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड रखा गया है? बताइए। तो 35 का उत्तर देखा जाए तो आपका आंसर बी हो जाएगा, रिलायंस। अगला क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ $3 बिलियन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका। रहस्यवाद सिद्धांत है, बताइए। 37 का। तो इसका उत्तर देखा जाए तो जैन धर्म का है, यानी आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में से संश्लेषित की क्षमता नहीं रखता है। 38। तो इसका आंसर देखिए हीमोग्लोबिन, यानी देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे 38 का सी हो जाएगा।
हीमोग्लोबिन यानी संलेखित प्रोटीन है। इसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम फोरफाइनिन देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो इसका उत्तर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे चाहेंगे तो हम तो किसी भी शीशे से देख सकते हैं, दर्पण से देख सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए ये पूछना चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उत्तल दर्पण, यानी डी उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर देखिए आपका आयनमंडल हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका 41 का आंसर बी हो जाएगा, अहमदाबाद। सभी लोग नोट करिएगा। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुनील मेहता को, आप सभी लोग याद रखिएगा। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया यानी प्रयोग होता है? तो कत्था बनाने के लिए देखा जाए तो खेर यानी खैर उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? बताइए 44 का। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका कमल और रोटी हो जाएगा, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। वर्ष का सबसे छोटा दिन है, बताइए वर्ष का सबसे छोटा दिन है। तो आंसर आपका 22 दिसंबर हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? बताइएगा। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका हैदराबाद हो जाएगा, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा 46 का। कर्नाटक का संस्थापक सदाऊ यानी सदातुल्ला खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर यानी टैक्स प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका उत्तर आपका बिक्री कर हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? केशवानंद भारतीयवाद, यानी देखा जाए तो आपका ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। केशवानंद भारतीयवाद आपका कब आया था? तो 1973 में आया था। ठीक है, डेट भी याद मतलब सन याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप आंसर बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, यानी डी उत्तर हो जाएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम इस बार क्या है? तो सही आंसर आपका मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन तथा आत्महत्या रोकथाम, यानी देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे 51 का सी हो जाएगा। गुरु जल क्या है? बताइए गुरु जल क्या है? तो आपका ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। किस टीम ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में जीत हासिल की है? तो टीम का नाम आपका है बांग्लादेश, यानी ये आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ पे होती है? तो ये आपका होता है केरल में। कहाँ पे? केरल में, याद रखिएगा। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, तारापुर। देखिए जैतपुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। अगर बात करें हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है। तो देखा जाए तो रुक्मणी देवी आपका चला जाएगा शास्त्रीय गायन पहले में, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, और कुमार गंधर्व ये आपका चला जाएगा शास्त्रीय वादन। ठीक है, इसमें, और बिरजू महाजन यानी बिरजू महाराज ये आपका शास्त्रीय नृत्य चला जाएगा। और राकेश शर्मा सभी को पता ही है, ये अंतरिक्ष यात्री हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। सभी लोग याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारत भवन का वास्तुविद है? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स कोरिया। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? तो वंदे मातरम देखा जाए तो आपका आनंद मठ से लिया गया है, यानी ए आपका उत्तर हो जाएगा। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? बताइए, फास्ट आंसर करिए। तो आपका प्रकंद हो जाएगा, बी उत्तर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हल्दी एवं अदरक में खाने योग्य भाग आपका तना होता है। ठीक है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है?
तो सामान्य ट्यूबलाइट में देखा जाए तो ऑर्गन के साथ आपका मर्क्यूरी वेपर होता है, आंसर आपका सी हो जाएगा। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरजीत सिंह देसवाल। आप सभी लोग करंट को ध्यान में रख के चलिएगा। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होती है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गहरा समुद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में पहले पर्यावरणीय अनुसंधान उपग्रह वीनस का प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? बताइए। तो सही आंसर 64 का देखा जाए तो उत्तर आपका सी हो जाएगा, इजराइल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो सही आंसर आपका तरनजीत सिंह संधू हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते की किस पुस्तक से लिया गया है? तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आपने एकदम सही आंसर किया होगा, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मुंडकोपनिषद में यज्ञ के प्रति अविश्वास व्यक्त किया गया है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ये तो उत्तर आंसर आपका ए हो जाएगा 12। ठीक है, मनुष्य में स्पाइनल नर्व की संख्या देखा जाए तो 31 जोड़ी होता है। अगला क्वेश्चन, मानस का हंस के लेखक बताना है। तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, याद रखिएगा अमृतलाल नागर हो जाएगा। अगर बात करें जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद आधुनिक भारत का सबसे बड़ा नाटककार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो इसका उत्तर नक्षत्र भौतिकी हो जाएगा, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो इसका उत्तर आपका बी आनंद हो जाएगा, यानी उत्तर आपका बी हो जाएगा। निम्नांकित में किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? तो उत्तर आपका देखा जाए तो बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई अप ब्रेक गेंद, यानी देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरान किस भाषा में है? बताइए 75। तो इसका उत्तर देखिए 75 का देखा जाए तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, तमिल। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, कोई एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया है? तो उत्तर आपका लॉर्ड मिंटो सेकंड या फिर द्वितीय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा तांबा। देखिए पीतल में आपका देखा जाए तो हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आंसर आपका डी हो जाएगा, तांबा होगा, ठीक है, पीतल नहीं होगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू की है? बताइए। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है? बताइए। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है तो निर्यात को बढ़ावा देना, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? बताइएगा। तो सही आंसर देखा जाए 81 का तो ऑप्शन सी रोमेल हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? बताइए। इसका सही आंसर देखा जाए 82 का तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उत्तर प्रदेश। आंसर आपका डी हो जाएगा। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्देशिका, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। हाल ही में कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, जो है क्या? तो देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे सुपोषित माँ अभियान हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे
बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? तो 85 का उत्तर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, उपभोक्ताओं को, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा। सुदीर्घकालीन गतिहीनता का अर्थ क्या है? बताइए 86। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक गतिहीन अर्थव्यवस्था, यानी उत्तर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? तो ये देखा जाए तो हरा हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? बताइए। तो 88 का उत्तर देखा जाए तो आपका आंसर पाइरेक्स कांच हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या फिर रामायण से लिया जाता है? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री बने हैं? बताइए। इसका उत्तर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, मोहिनुद्दीन यासीन, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, यानी श्रीनगर, आंसर आपका सी हो जाएगा। सत्याग्रही यानी सत्याग्रही को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? 92। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, 1908। क्या हो जाएगा? 1908 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांता के रचनाकार कौन है? बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा वराह मिहिर, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सैडलर आयोग का गठन कब किया गया? सैडलर आयोग का गठन देखा जाए तो उत्तर आपका डी हो जाएगा, 1917 में। शून्य की खोज किसने की? 95। शून्य की खोज किसने किया था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कि पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेठ बैठाइए, यानी मिलान करके बताइए। तो देखा जाए तो आपका परिहार ये आपका चला जाएगा कन्नौज, चंदेल आपका चला जाएगा खजुराहो, परमार या फिर पवार आपका चला जाएगा धार, और चालुक्य या फिर सोलंकी आपका चला जाएगा अहिनलवाड़ा, यानी आंसर आपका 4 में जाएगा। अगर बात करें पल्लव तो कांची में चला जाएगा। राष्ट्रकूट देखा जाए तो मनकींड या फिर मानेखेट, चोल सभी को पता है तंजावुर या फिर तंजौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वत्सराज। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक शुरू या फिर क्लिनिक खुला है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए 98 का तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भोपाल। हाल ही में किसे भारतीय तीरंदाज संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर आपका अर्जुन मुंडा हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? बताइए। तो सही आंसर 100 का देखा जाए तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों ने बोला था कि सर 2 प्रैक्टिस सेट कराइए, तो आप लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है। तो बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट देकर मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, और मैं आपको डेली बेस पे प्रैक्टिस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करना एकदम ना भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर रिविजन बहुत ही बेहतर करने का मौका मिल रहा है। तो चलिए अब जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं।